जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 13 दिसंबर से लेकर के और 25 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए, जल भी पड़वा सको, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। यह जानकारी उन लोगों के लिए भी है जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद आप लोगों को कैसे महाराज जी मिल पाएंगे और कैसे उनका आशीर्वाद मिल पाएगा, कैसे आप लोग जल पड़वाएंगे, कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना होगा और कहाँ कहाँ प्रसाद चढ़ाने से आपकी जो भी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। खास तौर से वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पर महाराज जी से अपनी बीमारियां ठीक कराना चाहते हैं। खास तौर से यहाँ पर वही लोग आते हैं जो लोग काफी ज्यादा बीमारियों में उलझे हुए रहते हैं। उनकी बीमारियां नहीं तो अस्पतालों में ठीक होती हैं और उनका वो लास्ट आसरा रहता है मनोरंजन धाम। काफी लोग कहते हैं कि यहाँ आने से बीमारियां वाकई ठीक हो जाएंगी प्रसाद चढ़ाने से। मैं आपको जैसा जैसा बताता जाऊं वैसा आप लोग यहाँ करना और उसी दिन आना, आप लोगों को जरूर फायदा पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हर रोज चमत्कार तो होते ही रहते हैं और इसी के साथ साथ सभी लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर होती रहती हैं। हमारी कुछ माताएं बहनें कमेंट करती हैं, मैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जवाब देने वाला हूं आज। बाकी की आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले खाटू श्याम बाबा के मंदिर में खड़े हैं, जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम जरूर लिख देना। क्या पता आदि बीमारियां परेशानियां आपकी यहाँ की अर्जी लगाने से ही दूर हो जाएं। अगर आप लोग मनोरंजन धाम आना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या करना होगा, कौन से दिन आना होगा, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, कौन से दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी, यहाँ आने के बाद कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सा होटल में रुकेंगे, कितना पैसा जाता है होटल का, और अकेले आए हैं घर से तो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटे बेटा को कैसे घर बैठे आशीर्वाद दिलाएंगे, वो बारीकी बारीकी से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे यहाँ पर अर्जी लगाएंगे। अर्जी लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहता है और आपको अर्जी लगानी भी चाहिए। जो लोग भी अभी के फिलहाल में टाइम में आना चाहते हैं मनोरंजन धाम, तो उनके लिए बताऊंगा महाराज जी कितना बजे बैठते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं शाम के लिए, और आप लोगों को कितने बजे लाइन में लगना चाहिए, आपकी अर्जी कैसे स्वीकार होती है, वो सभी बातें इसी वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। बाकी की आज का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आज जितने भी श्याम भक्त आना चाहते हैं वो क्या करेंगे। जब आप लोग महाराज जी से मिलना ही चाहते हैं तो पूरी तैयारियों के साथ आएं और अपने साथ लगभग 2 दिन का टाइम निकाल करके आएं, क्योंकि भीड़ का माहौल रहता है। और जो भी लोग आना चाहते हैं, फिलहाल तो मेरी बात सुने कि महाराज जी अभी के टाइम पे कुछ दिनों तक नहीं बैठ रहे हैं। वो कौन कौन से दिन नहीं बैठ रहे हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप लोग यहाँ पर आए और आपको महाराज जी मिल जाए तो अच्छी बात है। अन्यथा अगर महाराज जी नहीं मिलते हैं तो आप लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बताना चाहता हूँ। जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए एड्रेस और कैसे कैसे आएंगे वो भी बाद में बताऊंगा बातें। सबसे पहले आप लोग जब महाराज जी से मिलने जाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि श्याम जल की बोतल लेके जाना। जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगो तो श्याम जल की बोतल लेके जाना। ले जाने के बाद जब महाराज जी के पास आप लोग पहुंचने के बाद कह देना जो भी महाराज जी को जो भी आपको परेशानी है महाराज जी को वो सभी बता देनी है डिटेल में। अगर अपनी बीमारी परेशानी महाराज जी को एक बार में बता देते हो अच्छी तरह से तो महाराज जी आपको अच्छी तरह से ही देख लेंगे। कुछ टाइम निकाल करके उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों को काफी ज्यादा शीघ्र बीमारी होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत होती है। जब आप लोग लाइन में लग करके जाएंगे तो महाराज जी से कहना कि कुछ हमें परेशानियां रहती हैं जिनसे हमें मुक्ति दिला दो, अच्छी तरह से बीमारियां दूर हो जाएं। क्योंकि महाराज जी को अगर अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताओगे तो आपकी बीमारियां परेशानियां दूर होने के चांसेस कम रहते हैं। जब आप लोग कहेंगे महाराज जी से तो सभी बीमारियां परेशानियां बता देनी है और आपकी बीमारियां परेशानियां पल और क्षण में दूर हो जाएंगी। जैसा जैसा महाराज जी कहें वैसे वैसे श्याम जल को इस्तेमाल करना है। अब मैं इसके बाद बताना चाहूँगा कैसे कैसे यहाँ पर अर्जी लगाओगे। अर्जी लगाने का एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है जिससे कि आप लोगों की बीमारियाँ और जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं, फ्यूचर में चाहते हैं, वो आपको सभी कुछ मिलेगा मनोरंजन धाम आकर के। धाम तो आप लोगों ने बहुत सारे देखोगे मगर इस धाम पर नहीं, आपका कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। मैं आगे चल करके बताऊंगा कि आप लोगों का पैसा टोटल कितना खर्च होगा। यहाँ पर लगभग 1 साल के बच्चे से लेकर के और 80 साल के बुजुर्ग आते हैं और यहाँ पर सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। बाकी के आप लोगों को यहाँ कुछ देखने को मिलेगा श्याम जल की बोतलों का ज़्यादातर, और फायदा भी आप लोगों को इन्हीं श्याम जल की बोतल से ही होता है। और कुछ लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को एड्रेस बता देता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे वो लोग आएंगे यहाँ पर और कैसे कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे।
सबसे पहले आपको आना होगा बरेली या फिर आंवला। यह यहाँ के दोनों बड़े शहर हैं और दोनों ही जगह रेलवे स्टेशन है, आकर के कहीं पर उतर सकते हैं दोनों जगह में से। फिर यहाँ आने के बाद आप लोगों को आना होगा मानोना धाम। बस, टेम्पो, ई रिक्शा पकड़ के मानोना धाम आ जाओ। आप लोगों के लिए देखना होगा कि भीड़ कितनी है। अभी के टाइम पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी का जो माहौल है, आज 12 दिसंबर 2025 और दिन शुक्रवार है। बाकी की आप लोग आज देखेंगे तो आज भी महाराज जी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि महाराज जी 15 दिसंबर तक नहीं मिलेंगे। सभी लोगों को पता ही होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, 3 दिसंबर से नहीं बैठ रहे हैं महाराज जी, 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। आज 12 दिसंबर है, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, 3 दिन और नहीं बैठेंगे। इसके बाद फिर महाराज जी बैठेंगे 16 दिसंबर के लिए। फिर बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठेंगे। अब इसके बाद भाई आप लोगों को तभी आना है जब महाराज जी बैठे तब। मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं। फिर शुक्रवार के लिए आना है, शनिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, शुक्रवार के लिए भी भीड़ रहेगी। तो आप लोग 2 से 3 दिन बाद ही आए। जो लोग अपने क्रिटिकल किसी मरीज को लेके आना चाहते हैं, सीरियस मरीज को लाना चाहते हैं, या फिर आपकी उम्र लगभग 50 साल है या 60 साल है, तो वो लोग 3 से 4 दिन बाद ही आए, महाराज जी बैठे उसके बाद। क्योंकि ज़्यादा भीड़ में आपका दम घुटने लगता होगा, मुझे पता है। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है लाइन में लगने के बाद। लाइन अक्सर 100 व्यक्तियों की नहीं लगती, यहाँ पर 1-1 हज़ार तक 10,000 व्यक्तियों की लाइन लगती है लगभग। अगर सुबह के टाइम आप लोग लग जाते हैं लाइन में 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, तो आपका नंबर आ जाएगा 2 से 3 घंटे में। अगर आप लोग दोपहर में लगते हैं 12-1 बजे, तो आपका नंबर आता है लगभग 6 या 7 घंटे में। तो सुबह महाराज जी बैठते हैं लगभग 9:30 बजे, और 9:30 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक लगातार 10-12 घंटे बैठते हैं। मगर इसमें 2 से 3 घंटे का गैप रहता है, लगातार महाराज जी नहीं बैठते हैं। अब इसके बाद आपको क्या क्या करना होगा यहाँ आकर के इतने टाइम में, देखो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी के टाइम पे ठंडों का मौसम है, तो अपने साथ मोटे कपड़े जरूर लेके आना, जैसे कि रात में सोने के लिए कंबल लेके आना साथ में, और पहनने के लिए मोटे कपड़े लेके आना, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ चले आते हैं केवल ऐसे ही भाई, और उनको फिर बाद में ठंड लगती है, रात में सोचते हैं फिर यहाँ से कंबल ले लें। भाई मिल तो सभी चीज़ें जाएंगी, मगर महंगी मिलेंगी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। भाई आप लोगों को रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बताऊंगा। इसी के साथ पहले बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग अर्जी लगाएंगे। हमारी माताएं बहनें कुछ ध्यान देंगी, जिनकी अभी तक गोद नहीं भरी गई है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो वो लोग ध्यान देंगे उनको कैसे यहाँ पर बच्चे की प्राप्ति होगी। आपको जाना होगा महाराज जी के पास, अपने साथ अपने पति को भी लेके आए, और कुछ फल फ्रूट लेके आए, जैसे कि बनाना, केला, फिर एप्पल, सेब लेके आए। जैसे भी जो भी फल फ्रूट होते हैं 5 तरीके के फल फ्रूट ले आए यहाँ पर, और उसकी एक टोकरी बना करके लेकर के आए। महाराज जी उसको पढ़ के देते हैं और कह देना कि हमें बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको महाराज जी उसी हिसाब से जल भी पढ़ के देंगे, और प्रसाद रहता है वो भी पढ़ के देंगे। आपके जो फल फ्रूट होते हैं वो पढ़ के देंगे, आपको उसे खाना होगा और आपको बच्चे की प्राप्ति होगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर लगभग उन माताओं बहनों के बच्चे हुए हैं जिनको 10-10 साल से बच्चे की प्राप्ति नहीं होती, और अभी के टाइम पर उनको बच्चा हुआ है। तो आप लोगों को भी यहाँ के आने से फायदा जरूर होगा। यहाँ पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं एक आस में खड़े हुए हैं कि उन्हें फायदा होगा, और अक्सर फायदा होता भी है, क्योंकि ये लोग घंटों से लाइन में लगे पड़े हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के और रात के लगभग 6-7 बजे तक लगे रहते हैं, तब जाकर के नंबर आता है। तो सोच के देखो, इनका भला तो जरूरी होगा। बाकी की आप लोग अर्जी कैसे लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अर्जी फार्म लेना होता है जिन दुकानों पे से जो सामने दिखाई दे रही हैं, इन पे अर्जी फार्म मिलता है आपको भाई 10 रुपए का, और उसी में पैकेट टाइप का रहता है। उसमें आपको अपनी तरफ से 61 रुपए रखने होते हैं। अर्जी फार्म भाई अर्जी की तरह भरनी है, जैसे कि अरदास लगा रही हो उसी हिसाब से आपको अर्जी फार्म भरना होता है। भरने के बाद आप लोगों को खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देना होता है, बड़े मंदिर में। चाहे तो महाराज जी के पास चढ़ा दो, या खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में, कहीं पे चढ़ा सकते हो। अच्छी तरह से आप लोग अर्जी चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामनाएं, जो खाटू श्याम बाबा की पट्टी होती है, बांधते समय अपनी भी जो भी मनोकामनाएं वो बोलते बोलते बांध सकते हैं। यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, सभी के चेहरों पर एकदम अलग खुशहाली नजर आएगी।
आने से पहले काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं, मगर उन्हें जब फ़ायदा होता है काफ़ी ज़्यादा, जब पहली बार में फ़ायदा हो जाता है तो लोग भाग भाग के आते हैं और अपने रिलेटिव वालों को, रिश्तेदारों को भी बताते हैं, तभी वो लोग आते हैं। जो लोग अभी के टाइम पे आना ही चाहते हैं तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, वो लोग आ जाएं। अर्जी फार्म देख लो, यही वाला है। आप लोगों को अच्छा मौका है, आ सकते हो प्रसाद चढ़ाने और अर्जी लगाने। अभी के टाइम पे महाराज जी तो नहीं मिल पाएंगे, श्याम जल भी मिल जाएगा, अर्जी भी लगा सकते हो, प्रसाद भी चढ़ा सकते हो, जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाएंगी। काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कैसे कैसे होगी, और हम वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो कितना रुपया जाएगा 24 घंटे का। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं। वीआईपी होटल का जो आपको एक व्यक्ति का चार्ज पड़ेगा लगभग 24 घंटे का 200 रुपया, और 300 भी हो सकता है, कहीं पे 100 रुपये भी हो सकता है भाई। ये सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास के ऊपर होता है, कैसे कैसे आप लोग फर्स्ट क्लास लेना चाहेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, सेकंड क्लास का कमरा लेना चाहेंगे थोड़ा हल्का मिलेगा, फिर थर्ड क्लास का रहेगा वो उससे भी हल्का रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग फ्री में रुकना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग फ्री में रुकना चाहते हैं। पैसा किसके पास है उड़ाने के लिए? पैसा फ्री में, पैसा लगाओ के रुकोगे तो आपको वीआईपी होटल जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ पे रुक सकते हो। अगर फ्री में रुकना चाहते हो तो ये गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टीन सेट पड़े हुए हैं जो महाराज जी द्वारा बनाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। महाराज जी द्वारा दुकानें बनाई गई हैं प्रसाद वाली, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। आपका कोई रुपये पैसा खर्च नहीं होता है, केवल आप लोग खाने की व्यवस्था कर लें। अब खाने का मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे आपको खाना मिलेगा और कितने रुपए में मिलेगा। आपको लगभग 60 रुपए से स्टार्ट हो जाता है खाना, 60 रुपए से लेकर के और 150 और 200 रुपए तक का खाना आप लोगों को मिल जाएगा, जैसा आप लोग खाना चाहेंगे। खाना यहाँ पर कोई बेकार नहीं मिलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा खाना मिलेगा। अब इसके बाद आती है टॉयलेट और बाथरूम। आप लोगों को फ्री में यूज करने को मिलेंगी टॉयलेट और बाथरूम। आप लोग नहाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनाई गई है। पार्किंग की बात करें तो फ्री की पार्किंग मिलेगी आप लोगों को। चाहे तो आप लोग अपनी कार ले आएं या बाइक ले आएं, कोई रुपए पैसा नहीं जाता है पार्किंग का। फ्री में आप लोग यहाँ पर अपनी बाइक या कार बाइक कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को नहाने की व्यवस्था, टॉयलेट वायलेट सभी निःशुल्क मिलेंगी, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी। क्योंकि यहाँ पर लोग लगभग 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, रुकने की व्यवस्था ढूंढते हैं। तो आपके पास जैसा बजट है वैसा कार्य करें भाई, किसी और के बहकावे में ना आए। आपको आते समय काफ़ी जो प्रसाद वाली दुकान वाले होंगे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आपकी इच्छा हो तां रुकें।